अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। तो दोस्तों एक नई डेवलपमेंट इस हफ्ते के अंदर हुई थी जिसके ऊपर मैं वीडियो अभी तक नहीं बना पाया था। तो इसी के ऊपर डिटेल आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किए गए थे जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया था। अब देखें, अगर देखा जाए तो कुछ अर्दा यानी 2018 से लेकर आप कह सकते हैं कि अभी तक, और इसके अलावा 2008 से लेकर 2013 तक ये कुछ ऐसे अर्दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिसमें नौकरियां पैदा नहीं हो सकी, ग्रोथ पाकिस्तान की नहीं हो सकी, और पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि अगर गुर्बत के लिहाज से देखा जाए तो नीचे जाता रहा। तो इस अर्जे के दौरान इंडिया ने काफ़ी तरक्की की। इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया के पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा थे। इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन है वो पाकिस्तान से पहले आप कह लें कि इस तरह आ गई, आईटी का शोबा इस तरह आ गया कि डिफरेंट कंपनीज की जानिब से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई। जैसा कि आज भी अमेज़ॉन पाकिस्तान के अंदर नहीं है लेकिन इंडिया के अंदर है, वहाँ से बहुत सारा कारोबार जनरेट होता है। इसके अलावा पेपाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन इंडिया के अंदर मौजूद है। तो बताने का मकसद ये है कि एक आईटी का शोबा इंडिया के अंदर बहुत तरक्की किया इसने, और इंडिया के अंदर आज इनकी एक्सपोर्ट तो अरूज के ऊपर है। तो ये सब कुछ बताया मैंने इसलिए है कि इसके बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान आज भी इंडिया से बेहतर है। तो इसमें दोस्तों अब देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन क्या है और इंडिया की क्या है। अब देखें दोस्तों, अगर 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन की बात की जाए तो ये 88 पोजीशन के ऊपर है, और ये 107 ममालिक में से 88 के ऊपर रहा। यानी पाकिस्तान की भी पोजीशन इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इंडिया की हमसे भी बुरी है पोजीशन अगर देखी जाए इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर। इसमें दोस्तों अगर स्कोर की मैं बात करूं तो क्योंकि ये स्कोर के ऊपर ही सब कुछ होता है, जितने स्कोर आप कह सकते हैं कि नीचे जाते जाएंगे उतना ही कोई एक कंट्री बेहतर होगा। तो यहाँ पाकिस्तान के स्कोर है 24.6 पॉइंट। तो ये काफ़ी आप कह लें कि पाकिस्तान के लिए भी शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तान के स्कोर काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसमें पाकिस्तान जिस कैटेगरी के अंदर आता है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सीरियस कैटेगरी है कि पाकिस्तान एक सीरियस कंट्री है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश का नंबर है 75वां। यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से भी बेहतर है, और वहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हालात पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आगे हैं। इसमें दोस्तों बांग्लादेश के अगर नंबर की बात की जाए तो ये 20.4 पॉइंट रहे। यानी बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी का बायस है कि हमसे ही आज़ादी हासिल करने के बाद वो आज हमसे कई जगह आगे निकल चुका है, और पाकिस्तान आज भी सियासतदानों और जो इस्टेब्लिशमेंट है इसके दरमियान लड़ाई के अंदर कम अज़ कम थोड़ा बहुत देखें तो मौजूद है। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने सीखी नहीं है, अगर सीखी होती तो हम बांग्लादेश से आगे होते। खैर इंडिया से तो कम अज़ कम हम आज भी आगे हैं। खैर इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों मज़ीद कंट्रीज़ की, तो इसमें अब कैटेगरी के अंदर ईरान आ जाता है। ईरान देखें बहुत बेहतर है। ईरान का नंबर है 39वां 107 ममालिक के अंदर से। 107 ममालिक के अंदर से ही पाकिस्तान 88वें नंबर पर ऊपर है और ईरान 39वें। बहुत डिफरेंस है। हालांकि हमारा हमसाया कंट्री है ईरान, अगर देखा जाए तो ईरान के जो स्कोर रहे ये 7.9 रहे, यानी इंतहाई कम स्कोर रही, जिसकी वजह से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ईरान का वो काफ़ी नीचे चला गया। यानी बेहतरीन कंट्री बन गई ईरान अगर देखा जाए। इसके बाद दोस्तों श्रीलंका का नंबर आ जाता है। इसका नंबर है 64 और इसके स्कोर रहे 16.3 ये पॉइंट बनते ही हैं। इसके अलावा अगर नेपाल की बात की जाए तो ये 73 पोजीशन के ऊपर रहा। इसके स्कोर भी बड़े 19.5। तो ये कुछ कंट्रीज़ है। अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान 99 पोजीशन के ऊपर है, और ये शदीद कैटेगरी के अंदर आता है। यानी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं इस लिहाज से अगर देखा जाए। अब दोस्तों इंडिया का नंबर है इसमें 94, यानी पाकिस्तान 6 दर्जे इंडिया से बेहतर है, और इंडिया के स्कोर है 27.2 पॉइंट। अब इंडिया से तो हम बेहतर हैं लेकिन बाकी कंट्रीज़ की निस्बत पाकिस्तान पीछे नज़र आता है। अब ये कैटेगरीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो 4 इंडिकेटर इसके अंदर रखे गए हैं, जिसमें अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, इसके अलावा चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी।
तो ये 4 इसके अंदर रखे गए हैं इंडिकेटर, और इसी की बुनियाद के ऊपर सब कुछ ये बताया गया है कि ये कंट्री का इसका इतना नंबर बनता है और उस कंट्री का उतना नंबर बनता है। अब देखें, ठीक है, इंडिया के मुकाबले में हम बेहतर हैं, लेकिन हमें इंडिया के मुकाबले के अलावा भी देखना चाहिए। इंडिया हमारी दुनिया नहीं है, दुनिया इसके अलावा भी मौजूद है। अगर यूरोप तरक्की कर सकता है और ऐसे हालात के अंदर तरक्की कर सकता है कि वहाँ जंग अज़ीम अव्वल के भी असरात हो, जंग अज़ीम दोम के भी असरात हों, तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर सकता इंडिया के हमसाए होने के बावजूद। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी। और ये भी बात याद रखें कि पाकिस्तान लाइन के ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर कुछ साजिशें होती हैं, उन साजिशों की वजह से पाकिस्तान पीछे चला जाता है। हम इंडिया से ज़्यादा बेहतर अंदाज के साथ बहुत आगे बढ़ सकते हैं उसी तरक्की के ऊपर जो कि इंडिया की हो। अगर मतलब इंडिया की 7% की ग्रोथ है, हमारी भी 7% हो जाए, तो हम इंडिया से कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की करेंगे। रीज़न इसका ये बनता है कि अभी हम इंडिया से बहुत कम रेशो के साथ तरक्की करती हैं, 3% 4%, कभी जाकर 5% को टच करती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं। और इंडिया मुसलसल 6-7% के ऊपर ग्रो करता है। इसके बावजूद पाकिस्तान काफ़ी चीज़ों के अंदर आगे है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंडिया के बराबर है, और कुछ ही ऐसे पॉइंट हैं जहां अभी इंडिया आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान से। तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान लेट हो जाए और बहुत सारे मामलात के अंदर सबसे पीछे रह जाए। अब मेरे ख्याल से ये वक्त आ चुका है कि एक पाकिस्तान को भी तरक्की की जानिब गामज़न होना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।